जैसे रिजल्ट आ जाता है ना, वैसे ही हमारी इच्छा हो जाती है कि हम भी ऑल इंडिया रैंक देख पाएँ, AIR हमारा कितना आया है, वो कितना बना है, वो देख पाएँ। वो हालांकि आपके स्कोर कार्ड में दिखता नहीं है, बट क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो AIR कितनी बनी है? मेरा इतना परसेंटाइल था सर, इतने मार्क्स थे, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए जानते हैं, इस वीडियो में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। चाहे आपके नंबर कितने भी हैं, परसेंटाइल कितना भी आ रहा है, तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो। कैसे? उसका एक गणित होता है, उसका एक मैथ्स होता है, वो पहले समझ लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आप अपनी अपनी निकाल सकते हो घर पे रैंक, जितनी भी आई है आपकी। ठीक है, हालांकि ये स्कोर कार्ड में मेंशन नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बट कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा सुन लेते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो दैट आप अपनी घर पे रैंक निकाल सकते हो। मेरे पास ये स्कोर कार्ड है, ठीक है, एक स्टूडेंट का। तो इनकी आप देख पा रहे होंगे परसेंटाइल 100 परसेंटाइल है, तो 100 परसेंटाइल में रैंक 1 बन जाती है। ठीक है, अब मेरे पास एक रैंक तो ये है, फर्स्ट रैंक का तो ये है एग्जांपल, एक दूसरी रैंक का भी है जिसके परसेंटाइल कम है, सो दैट वहां पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करनी है, बड़े ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है, सो दैट आपको पता चल जाए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रैंक को। ठीक है, ये आप किसी भी पेपर में देख सकते हो जिसमें परसेंटाइल आता है, जैसे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, किसी किसी में रैंक ऑलरेडी डिसाइडेड होती है जो रिजल्ट में देखने को मिलती है, बट बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें रैंक डिसाइडेड नहीं होती या निकलती नहीं है ना। आप अलग से निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल और मार्क्स। ठीक है, जिस एग्जामिनेशन में परसेंटाइल नहीं आता उसमें रैंक ऑलरेडी आती है। जैसे एसएससी एग्जामिनेशन को आप देखोगे तो एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने पेपर हैं उनमें परसेंटाइल नहीं आता, उसमें रैंक निकल के आते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, तो ऐसे ही आप अपनी अपनी निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से। जिस भी आप एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हो, जो भी आपका पेपर 2 है, उसमें कितने लोगों ने अपियर किया है, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, वो नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास दोनों है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दिस सब्जेक्ट, जैसे फिजिकल एजुकेशन का है तो उसमें 12,966 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कितने लोगों ने वो दिया एग्जामिनेशन, वो थे 10,148 स्टूडेंट, तो हमें इससे मतलब है। तो जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो टोटल अपियर्ड कैंडिडेट जो थे वो 10,148 थे। परसेंटाइल इसमें आपको लिखा दिख रहा होगा 100 परसेंटाइल है, मतलब रैंक 1 है ऑब्वियसली। तो अब रैंक 1 निकलेगी कैसे, वो ध्यान से सुनो। आपको एक वैल्यू फाउंड करनी है, दिस इज द वैल्यू फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटाइल डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल अपियर्ड। ठीक है, परसेंटाइल मेरे 100 थे, डिवाइडेड बाई 100 किया मैंने, टोटल अपियर जितने थे वो यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ गई 10,148। ठीक है, कैंसिल आउट करके। अब आपको रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का तरीका क्या है कि जो भी जितने लोगों ने अपियर किया है एग्जामिनेशन को, जितने लोगों ने दिया है एग्जामिनेशन को, उसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे जो हमने अभी निकाली है। तो 10,148 टोटल अपियर है, अभी भी ये निकल गया है क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया था, तो यहाँ पे 0 आ गई। अब बोलोगे आप सर 0 रैंक तो कुछ होती नहीं, ये रैंक निकल के नहीं आई है, ये निकल गया है कितने स्टूडेंट इससे आगे हैं, है ना। परसेंटाइल का मतलब समझो, जैसे सपोज करो बहुत सारे स्टूडेंट को परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस नहीं पता होता। परसेंटाइल का ये मतलब है, मान लो मेरे 100 परसेंटाइल आए हैं, मतलब मेरे रैंक 1 है, बट पेपर तो 300 नंबर का था, है ना, यूजीसी नेट का। अगर 300 नंबर पे 100 परसेंटाइल आपको बनाना है, चाहे मेरे 200 नंबर आए हो, चाहे मेरे 150 नंबर आए हो, लेकिन 150 नंबर अपने आप में 100 परसेंटाइल होंगे, क्योंकि 150 नंबर से ऊपर कोई स्टूडेंट ने परफॉर्म ही नहीं किया है। जैसे इस केस में मैं बताऊं आपको, 100 परसेंटाइल आए हैं, 300 में से 224 पे 100 परसेंटाइल बन गया है, मतलब 224 से ऊपर किसी ने परफॉर्मेंस ही नहीं दी है, किसी के 225 नंबर ही नहीं है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 224 अपने आप में 100 परसेंटाइल हो गया, इससे ऊपर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे मान लो 97 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल है, मतलब आपसे ऊपर काफी सारे स्टूडेंट है ना, लगभग 97 है, तो 3% ऑफ द टोटल अपियर्ड कैंडिडेट वो आपके पास आपसे ऊपर हैं, आपसे ज्यादा नंबर लाए हैं वो, तो उनकी रैंक बेटर होगी आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू आई 0, तो 0 का मतलब है कि कोई भी आपसे ऊपर नहीं है, दैट्स व्हाई योर रैंक इज 1, योर रैंक इज फर्स्ट। इस तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो, ये एक बेसिक तरीका था। ठीक है, ये तो मैंने लिया वो जो रैंक फर्स्ट आया है। अब आप बात करते हैं कि जो रैंक फर्स्ट नहीं आ रहा है, मतलब जिसके पॉइंट्स में परसेंटाइल आएगा, यहां तो 100 परसेंटाइल आया, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनके परसेंटाइल 99 पॉइंट समथिंग जा रहे हैं, 98, 97, है ना, इस तरीके 90 पे 92 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो वो कैसे अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है, इनका परसेंटाइल आप देख रहे होंगे 99.98 आए। अब देख के तो आइडिया नहीं लगेगा कितनी रैंक है, तो रैंक निकालने का वही तरीका है सेम, आइए निकालते हैं। ये जो है आप देख सकते हो मास्टर डिग्री
वो तो है, लेकिन मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और 236 नंबर इन्होंने स्कोर किया है, 236 आउट ऑफ 300, ठीक है। तो टोटल अपीयर्ड जो थे इसमें जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया वो तो थे 19,221, बट रजिस्टर्ड 25,000 के आसपास हैं। उससे रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया वो मैटर करता है। तो 19,221 थे, परसेंटाइल 99.98 है, ठीक है। अब परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल अपीयर्ड करेंगे, वहां से वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब 99.98 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 19,221 करोगे तो 19,217 के आसपास आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। हालांकि आगे पॉइंट होगा बट उसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो 5 से ज्यादा नंबर नहीं है, ठीक है। जब पॉइंट के बाद 3 अंकों के बाद 5 से ज्यादा नंबर होता है तो हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ये आपको पता होगा, बेसिक मैथ है, ठीक है। तो 19,217 वैल्यू आई है उसकी। तो रैंक निकालने का क्या तरीका है, टोटल अपीयर्ड में से वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी निकाली है। 19,221 टोटल थे, उसमें से 19,217 आपकी वैल्यू फाइंड आई है। तो वैल्यू फाइंड जो आई है उसका माइनस करके 4 आ रही है, मतलब उसकी रैंक 4 नहीं है, यहां गड़बड़ मत कर देना आप। मतलब कि 4 ही कैंडिडेट जो हैं, ओनली 4 कैंडिडेट उससे ऊपर हैं, दैट्स वाई उसकी रैंक कितनी हो जाएगी 5। जैसे हम रैंकिंग में पढ़ते हैं, जैसे मेरी रैंक 6 है, मतलब मेरे से ऊपर 5 स्टूडेंट है ना। आपकी रैंक मान लो 10 आई है तो आपसे ऊपर 9 स्टूडेंट है, मतलब जिनकी रैंक 1 2 3 4 5 6 8 9, तब आपकी रैंक 10 बनी होगी, ठीक है। इस हिसाब से ओनली 4 ही स्टूडेंट इसके ऊपर हैं जिन्होंने इससे ज्यादा परफॉर्मेंस दी है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दैट्स वाई रैंक कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये तरीका है गाइस रैंक निकालने का। अब आप अपने अपने रैंक निकाल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते रहते हैं, रैंक कैसे निकलती है सर, रैंक कैसे निकलती है। तो मैंने एक 100 परसेंटाइल का दिखा दिया करके, एक 99 समथिंग का कुछ दिखा दिया। इस तरीके से आप अपने अपना जो भी परसेंटाइल आया है, जितने स्टूडेंट ने अपीयर किया है उस एग्जामिनेशन में, वो मैटर करेगा। टोटल मार्क्स जो हैं उसके बेसिस पे आप आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगा के परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल अपीयर्ड, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर माइनस करोगे टोटल अपीयर्ड में से, तो उतने कैंडिडेट उससे आगे होंगे बस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से, बहुत देसी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी फाइंड आउट करना चाहते हैं रैंक। आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, ऑल इंडिया में कितनी रैंक है, AIR मेरी कितनी बनी है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।